ये एड्स आपने कभी न कभी देखी या सुनी जरूर होगी। अगर ये एड्स का इम्पोर्टेंट आपको समझना हो तो उनसे पूछिए जिन्होंने कभी न कभी इस बीमारी की वजह से अपने लोगों को खोया है, या फिर उनसे पूछिए जिनको ये बीमारी हुई हो। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की ये वीडियो कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आज भी कई लोगों की जान ले रही है। वो बीमारी है कैंसर। ज्यादातर कैंसर का ट्रीटमेंट आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से हो जाता है, पर वो तब पॉसिबल है जब आप सही समय पे इसका इलाज करवाएं, और इसके लिए जरूरी है कैंसर के बारे में अवेयरनेस। आपको बता दूं कि 4 फरवरी यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे है, और इस दिन मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आ सके। इस वीडियो में मैं आपको कैंसर के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और बेसिक चीजें बताऊंगा जो हो सकता है कि आपको कभी काम आए। तो आज का ये वीडियो मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कैंसर अवेयरनेस के बारे में। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कैंसर के कुछ की फैक्ट्स के बारे में। कैंसर दुनिया भर में मौतों का दूसरा कारण है। हर साल 10 मिलियन लोग इस बीमारी से यानी कि कैंसर से मरते हैं। कैंसर से रिलेटेड 40% से अधिक मौतों को रोका जा सकता है, क्योंकि वो सारे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से रिलेटेड है, या फिर बैड ईटिंग हैबिट्स, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी। दिस ऑल लिंक्ड टू मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या होते हैं वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। कैंसर से संबंधित लगभग सभी मौतों में कम से कम 1/3 को रेगुलर चेकअप या फिर इमीडिएट पता लगाने से इसका उपचार हो सकता है। कैंसर से होने वाली 70% मौतें लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास इनकम वाले देशों में होती है। रेगुलर चेकअप और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके इस बीमारी से लड़ा जा सकता है और उसको ठीक भी किया जा सकता है, और इसी तरह से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। अप्रोक्सीमेटली कैंसर की एनुअल इकोनॉमिक कॉस्ट 1.16 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। आइए अब समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि कैंसर होता क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब शरीर के भीतर नॉर्मल सेल्स के समूह में चेंजेस के कारण अनकंफर्टेबल या फिर अनयूजुअल डेवलपमेंट होती है, जिससे एक गांठ बन जाती है, जिसे ट्यूमर कहा जा सकता है। और यह ट्यूमर ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर को छोड़कर सभी कैंसरों के लिए सच है। अगर इलाज नहीं किया जाता है तो ये ट्यूमर बढ़ सकता है और बॉडी के अन्य पार्ट्स में ये फैल सकता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो सकता है, या फिर बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन भी रिलीज कर सकती है जो बॉडी फंक्शन को अफेक्ट करे। कैंसर ट्यूमर को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है बिनाइन, दूसरा है मैलिग्नेंट और तीसरा है प्रीकैंसरस। सबसे पहले बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर की। बिनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं होते और शायद ही कभी लाइफ को खतरे में डालते हैं। ये काफी धीरे धीरे बढ़ते हैं और बॉडी के दूसरे भागों में नहीं फैलते हैं। ये केवल तभी समस्या पैदा करते हैं जब बहुत बड़े हो जाते हैं और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, या बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर दबाव डालते हैं। फॉर इंस्टेंस ब्रेन ट्यूमर। दूसरा है मैलिग्नेंट। बेसिक ट्यूमर की तुलना में ये ज्यादा बढ़ते हैं और नेबरिंग बॉडी पार्ट्स में फैलने और खराब करने की कैपेसिटी ज्यादा रखते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स मेन ट्यूमर से टूट सकते हैं और शरीर के अन्य भागों में फैल सकते हैं। ये नई जगह पर अटैक करके डिवाइड होते हैं और बढ़ते रहते हैं। दिस सेकेंडरी साइट्स आर नोन एज मेटास्टेसिस। तीसरा है प्रीकैंसरस। प्रीकैंसरस डिस्क्राइब्स द कंडीशन इन्वॉल्विंग नॉर्मल सेल्स व्हिच मे डेवलप इनटू कैंसर। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर्स। कैंसर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द सेल्स दे स्टार्ट फ्रॉम, और इसके मुख्य 5 प्रकार हैं। सबसे पहला है कार्सिनोमा, नंबर 2 सार्कोमा, नंबर 3 लिम्फोमा और माइलोमा, नंबर 4 ल्यूकेमिया, और नंबर 5 ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कैंसर्स। आइए अब जानते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कुछ फैक्टर्स को मॉडिफाइड किया नहीं जा सकता है, जैसे कि एज, जेनेटिक्स एक्सेट्रा, मगर बिहेवियर और फूड रिलेटेड फैक्टर्स को मॉडिफाइड करके या फिर कम करके लगभग 1/3 कैंसर के मामलों को रोका जा सकता है। रिस्क फैक्टर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क के बारे में, जो हमने वीडियो के शुरुआत में बोला था। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिनमें पेशेंट्स के बिहेवियर और खाने पीने में चेंजेस करके इलाज किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर्स है शराब यानी कि अल्कोहल।
सबूत बताते हैं कि सामान्य तौर पर लोग सबसे अधिक शराब का सेवन करते हैं। अल्कोहल से कैंसर का खतरा अधिक होता है और यहाँ तक कि कम शराब के सेवन से भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अधिक वजन या मोटापा होना। ज्यादा वजन को 12 अलग अलग कैंसर के विकास के बढ़ते जोखिम में जोड़ा गया है, इंक्लूडिंग बाउल एंड पैनक्रियाटिक कैंसर्स। डाइट एंड न्यूट्रिशन। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि डाइट और न्यूट्रिशनल इंटेक, पर्टिकुलरली ज्यादा रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, सॉल्टेड फूड या फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कम खाने की वजह से कैंसर रिस्क को बढ़ा देता है। फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बॉडी की एक्स्ट्रा फैट और इससे जुड़ी कैंसर के खतरों को कम करने में मदद करती है। Being physically active can help to reduce the risk of developing colon, breast and endometrial cancers. तंबाकू के धुएं में 80 टाइप से कैंसर पैदा करने वाले सब्सटेंस होते हैं। जब धुआं अंदर जाता है तो ये केमिकल फेफड़ों में प्रवेश करता है, फिर ये ब्लड में चले जाते हैं और पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि स्मोकिंग या तंबाकू चबाने से न फेफड़े और मुंह का कैंसर होता है, बल्कि वह कई अन्य कैंसर से भी रिलेटेड है। वर्तमान में लगभग 22% कैंसर से होने वाली मौतों में तंबाकू का उपयोग जिम्मेदार है। आयोनाइजिंग रेडिएशन। Man-made sources of radiation can cause cancer and are risk for workers. This includes radon, X-rays, gamma rays and other forms of high energy radiation. लंबे समय तक असुरक्षित संपर्क से मेलानोमा या फिर त्वचा संबंधित रोग या कैंसर्स भी हो सकते हैं। वर्क प्लेस हजार्ड्स। कुछ लोगों को अपने काम के कारण कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ के संपर्क में आने का खतरा रहता है। For example, workers in the chemical dye industry have been found to have a higher incidence than normal of bladder cancer. Infection. Infectious agents are responsible for around 2.2 billion cancer deaths annually. इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर संक्रमण की तरह पकड़ में आ सकता है, बल्कि वायरस कोशिकाओं में ऐसे बदलाव ला सकता है जिनमें उनके कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करें कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के बारे में, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गंभीर और जानलेवा है। सबसे पहला है एज। कई प्रकार के कैंसर उम्र के साथ अधिक प्रचलित हो जाते हैं और जितने अधिक समय तक जीवित रहते हैं, कार्सिनोजन के संपर्क में आने का जोखिम उतना ही अधिक होता है। कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ कार्सिनोजन ऐसे पदार्थ है जो सेल्स के बिहेवियर को बदल देते हैं, जिससे कैंसर विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। जेनेटिक्स। कुछ लोग दुर्भाग्य से किसी विशिष्ट कैंसर के लिए जेनेटिक्स रूप से विरासत में मिले उच्च जोखिम के साथ पैदा होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कैंसर की विकसित होने की गारंटी है, लेकिन जेनेटिक्स प्रवृत्ति से बीमारी की संभावना अधिक हो जाती है। द इम्यून सिस्टम। जिन लोगों की इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, उनमें कुछ प्रकार के कैंसर विकसित होने का खतरा अधिक होता है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया हो और ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने के लिए और अपनी इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए दवाई लेते हो। आइए अब जानते हैं कैंसर के लक्षण। इतने सारे प्रकार के कैंसर के साथ लक्षण अलग अलग होते हैं और इस पर निर्भर करता है कि रोग कहाँ पे हुआ है। हालांकि कुछ प्राइमरी सिम्टम्स और लक्षण है जिन पर ध्यान देना चाहिए और जिसमें शामिल है अनयूजुअल लम्प्स और स्वेलिंग। दूसरा है कफिंग, ब्रेथलेसनेस और डिफिकल्टी इन swallowing, changes in bowel habits, unexpected bleeding, unexplained weight loss, fatigue, pain, new mole or changes to mole, complications with urinating, unusual breast changes, appetite loss, a sore or ulcer that won't heal, heartburn or indigestion, heavy night sweat। आइए अब बात करते हैं कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। तंबाकू, एक्सेसिव फैट, फिजिकल इनएक्टिविटी, इन्फेक्शंस, अल्कोहल, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजेंस और रेडिएशन जैसे जोखिमी फैक्टर्स से अगर हम दूर रहे तो कैंसर से बचा जा सकता है या फिर एटलीस्ट उसको कम जरूर किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर कैसे किया जा सकता है। You need to check with your doctor for guidance on the national recommendation regarding vaccination, testing and screenings. These can and do vary from the country to country. Check with your doctor for guidance on the national recommendation. अगला पॉइंट है कैंसर स्टेजिंग। कैंसर स्टेजिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है और वो है T, N और M। T मुख्य यानी कि प्राइमरी ट्यूमर के आकार का वर्णन करता है। N बताता है कि क्या कैंसर के आसपास के लिम्फ नोड्स में फैल गया है और M बताता है कि क्या कैंसर मेटास्टेसिस हो गया है
इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी ट्यूमर से शरीर के दूसरे हिस्सों में ये फैल गया है। आइए अब बात करते हैं मैनेजिंग एंड ट्रीटिंग कैंसर्स। आपका ट्रीटमेंट कैंसर के प्रकार, आपका कैंसर कहाँ है, कितना बड़ा है, फैल गया है नहीं, और आपके नॉर्मल हेल्थ पर निर्भर करता है। सामान्य प्रकार के ट्रीटमेंट में शामिल है सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी। तो ये थी कैंसर के बारे में कुछ बेसिक चीजें। इस वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आपको कैंसर के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताऊं, एंड आई होप कि इस बेसिक चीजों से आप कई और लोगों को अवेयर कर सके। वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप क्या खाएं और क्या पिए जिससे आप कैंसर से बच सके, वो आप शायद मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हो। लेकिन हाँ, 2 चीज मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा जिसे आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और काफी जरूरी भी है। हो सकता है कि कई बार कैंसर होना या ना होना हमारे बस में नहीं होता है और शायद हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें कंट्रोल कर सकते हैं उसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। और सबसे पहले चीज मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप अपने और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर खरीदें, ताकि वक्त आने पर आप किसी भी बीमारी से लड़ सके। ज्यादातर लोग इलाज महंगा होने की वजह से गिव अप कर देते हैं। और दूसरी जरूरी चीज ये है कि आप अपना और अपने परिवारजनों का रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए। छोटी से छोटी चीज भी क्यों ना हो, लेकिन डॉक्टर के पास जाइए और चेक करवाइए। खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाइए। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में। तब तक स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।